लोग जुड़ रहे हैं। सोहन लाल जी शर्मा, वेलकम, स्वागत है आपका, अभिनंदन। डॉक्टर कुमार वर्मा जी आ गए हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। ममता जी बारोट, सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर जी पांडे, नम्रता, ममता जी बारोट, पीके तिवारी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। कुरैशी जी, आपको नमन। चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए मंच को नमन करती हूँ मैं। सभी को मेरा सादर प्रणाम, मंच को नमन। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई पर आने का मुझे सौभाग्य मिला, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी लोग जुड़ रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए आवाज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं सबके नाम तो नहीं पढ़ पा रही हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। अंजनी कुमार जी द्विवेदी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया, अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पे जो भी माननीय सदस्य हैं, शोभा जी त्रिपाठी, अंजनी जी द्विवेदी, शुभा सचान जी, विकास मिश्रा जी, ममता बारोट जी, अनामिका जी, खुशी जी और रोशन जी, बहुत खूबसूरत टीम है और बहुत अच्छा प्रोग्राम वो हमसे करवा रही है, उसके लिए हम आप सबका हृदय से अभिनंदन करती हूँ मैं। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं अनुपमा जैन हूँ, मुंबई से इस पटल पर उपस्थित हूँ अपनी काव्य रचनाएं लेकर। आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, इसी भावना के साथ मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहती हूँ। गोविंद जी गुप्ता, कुमार वर्मा जी, कुरैशी जी, विकास जी मिश्र, सभी का हृदय से आभार, अभिनंदन, नमन। किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत करते समय हम शारदे माँ को ज़रूर याद करते हैं, क्योंकि वो है तभी तो हम यहाँ पर हैं और उन्हीं की वजह से हमें यह मौका मिला है कि हम अपने स्वरों को कुछ अच्छा दे सकें और कविताओं की रचना कर सकें। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ सरस्वती वंदना से। आप सबका आशीर्वाद मुझे इसी तरह मिलता रहे, इसी भावना के साथ। सरस्वती वंदना। हंस वाहिनी दिव्य स्वरूपा, महादेवी तू अति अनूपा। हंस वाहिनी दिव्य स्वरूपा, महादेवी तू अति अनूपा। करते वंदन बारंबार, आ जाओ तुम हृदय द्वार। दे दो अपनी विद्या का दान, करती हूँ मैं ये मनहार। आ जाओ तुम हृदय द्वार। वीणावादिनी हंस वाहिनी, जो जन पाता तेरा प्यार।
वीणा वादिनी हंस वाहिनी, जो जन पाता तेरा प्यार, हो जाता है वह बुद्धिमान। आ जाओ तुम हृदय द्वार, कल्याणी तू करुणादाई, करती है सबका कल्याण। कल्याणी तू करुणादाई, करती है सबका कल्याण। माँ तेरी वाणी अमृत जैसी, ज्ञान की है तू देवी माँ। दे दो मुझको आशीर्वाद, आ जाओ तुम हृदय द्वार। श्वेत कमल पर तू है विराजे, श्वेत हंस पर तू है विराजे। हाथ में पुस्तक वीणा छाजे, हाथ में पुस्तक वीणा छाजे। सर पर रख दो मेरे हाथ, सर पर रख दो मेरे हाथ। आ जाओ तुम मेरे द्वार। हंस वाहिनी दिव्य स्वरूपा, महादेवी तू अति अनूपा। करते वंदन बारंबार, आ जाओ तुम हृदय द्वार। तो ये छोटी सी रचना शारदे माँ के लिए मैंने प्रस्तुत की है। सभी लोग जुड़ रहे हैं, सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। सभी सदस्यों को, गणों को मैं बहुत बहुत आभार हृदय से वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। गिरधारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह मंच सभी नई प्रतिभाओं को भी मौका देता है, अवसर देता है, यह बहुत अच्छी बात है। ममता जी बारोट बहुत सुंदर लिख रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गिरधारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजनी कुमार जी, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर कुमार वर्मा जी, सादर नमन। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी लाल जी, आपको भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। स्वामी नित्यानंद जी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर आप लिख रहे हैं, धन्यवाद आपको। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं अपनी अगली रचना की ओर। ज़्यादातर मेरी कविताएं, जैसे आज का जो विषय मैंने ज़्यादा लिया है वो रिश्तों पर लिया है, तो रिश्तों की कविताएं मैंने कुछ लिखी है, इसलिए मैं आज रिश्तों पर ही आपको कुछ बताना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ। होता क्या है कि घर का जो मुखिया होता है वो पूरे परिवार को एक साथ बांध कर रखना चाहता है, किंतु कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, कभी कुछ टूट जाता है, कभी कुछ छूट जाता है। तो उसकी ही व्यथा मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ, सुनिएगा। ये कच्चे धागे से रिश्तों को हम ना बांध पाएंगे, ये कच्चे धागे से रिश्तों को हम ना बांध पाएंगे। एक छोर पकड़ो तो दूजा छूट जाता है, एक छोर पकड़ो तो दूजा छूट जाता है। जताना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। इन यादों के साए से निकलना भी नहीं आता, इन यादों के साए से निकलना भी नहीं आता। हर नाकाम कोशिश का निश्चल सा ये ताता है, हर नाकाम कोशिश का निश्चल सा ये ताता है। जिसे हर रोज करते हैं
करके रोज मरते हैं, जिसे हर रोज करते हैं करके रोज मरते हैं। ये खून के रिश्ते पल में टूट जाते हैं, ये खून के रिश्ते पल में छूट जाते हैं। फिर भी आशा का ये दामन हम ना छोड़ पाएंगे, फिर भी आशा का ये दामन हम ना छोड़ पाएंगे। गिर गिर कर के भी हम अपनों को संभाल जाएंगे, गिर गिर कर के भी हम अपनों को संभाल जाएंगे। ये कच्चे रिश्तों, ये कच्चे धागे से रिश्तों को हम ना छोड़ पाएंगे, ये कच्चे धागे से रिश्तों को हम ना बांध पाएंगे। सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता जा रहा है। मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ और देख भी रही हूँ कि सभी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी रचनाएं पसंद करने के लिए। बाबूराम जी तिवारी, विपुल जी, गौरी शंकर जी, रामनाथ जी, अंजनी कुमार जी, सभी का हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे सुन रहे हैं। KL शर्मा, KL ब्रह्मर जी, KL गिरधारी खंडेलवाल जी, ममता जी, विपुल मिश्रा जी, बाबूराम जी, ममता जी बहुत खुश हो रही है, मैं देख रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिन भर मैंने उनको बहुत तंग किया। गौरी शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंजनी जी आपका तो बहुत बहुत आभार है ही है। पंकज कुमार जी, सतीश कुमार जी, गिरधारी जी, गौरी शंकर जी ताली बजा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और एक आगे जो मेरी रचना है वो है पिता पर। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि रिश्तों पे रचनाएं लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और होता ये है कि जो पिता होता है वो अपने शब्दों के द्वारा कुछ बता नहीं पाता है, किंतु वह इतना कुछ सहता है, इतना कुछ करता है कि हम उसका धन्यवाद ताउम्र करें तो भी कम है। तो मैं उनसे क्या कह रही हूँ अपने पिता से और सभी पिताओं को समर्पित ये कविता बहुत सुंदर सी छोटी सी सुनिएगा। भीतर सागर सम गहरे तुम, ऊपर समतल पानी हो। भीतर सागर सम गहरे तुम, ऊपर समतल पानी हो। ओस की बूंदों सम कोमल, हर धागे के मोती हो। ओस की बूंदों सम कोमल, हर धागे के मोती हो। सूरज की किरणों सम रोशन, हर दिए की बाती हो। सूरज की किरणों सम रोशन, हर दिए की बाती हो। चंदा की किरणों सम शीतल, निर्मल बहता पानी हो। चंदा की किरणों सम शीतल, निर्मल बहता पानी हो। पापा तुम सा नहीं है कोई, तुम तो ना सुलझो वो पहेली हो। पापा तुम सा नहीं है कोई, तुम तो ना सुलझो वो पहेली हो। हर शब्द के स्वर व्यंजन हो तुम, जैसे कोई कहानी हो। हर शब्द के स्वर व्यंजन हो तुम,
जैसे कोई कहानी हो, हर गीत की लय हो तुम जैसे कवि की कोई रुबानी हो। हर गीत की लय हो तुम जैसे कवि की कोई रुबानी हो। फूलों की क्यारी में खुशबू जैसे मृग की कोई कस्तूरी हो। फूलों की क्यारी में खुशबू जैसे मृग की कोई कस्तूरी हो। पापा तुम सा नहीं है कोई, तुम तो हर ताले की चाबी हो। पापा तुम सा नहीं है कोई, तुम तो हर ताले की चाबी हो। और सब ठीक है ना, और सब ठीक है ना। इस एक वाक्य में प्रश्न भी है, उत्तर भी है, अनुशासन भी। इस एक वाक्य में प्रश्न भी है, उत्तर भी है, अनुशासन भी। हर बेटे के आदर्श तुम ही हो, हर बेटी के नायक भी। हर बेटे के आदर्श तुम ही हो, हर बेटी के नायक भी। पापा तुम सा नहीं है कोई, तुम तो हर शिखर की चोटी हो। पापा तुम सा नहीं है कोई, तुम तो हर शिखर की चोटी हो। नमन, धन्यवाद। आपको मेरी कविताएं कुछ कुछ पसंद आ रही हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि आप मुझे प्रसन्न कर रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं लगातार। आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुरैशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गिरधारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवांश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। केएल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज कुमार जी, सादर प्रणाम आपको भी। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी खुशी का शब्दों में मैं मतलब बयान नहीं कर सकती हूँ कि आप लोग मेरी रचनाएं पसंद कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शिक्षक, मेरी कविता जो है अगली, उसका शीर्षक है शिक्षक। माता पिता के बाद जो अपने हमारे को जैसे जो भी शिक्षा देता है वो होता है शिक्षक। तो आप ये समझिए कि हमें उनका कितना आदर करना चाहिए, उन्हें कितना याद करना चाहिए। और वही आज मैं करने जा रही हूँ। ये रचना उन सभी शिक्षकों को समर्पित है जो कि हर समय प्रयास करते हैं कि उनके पास पढ़ने वाला विद्यार्थी अच्छे से अच्छे संस्कार पाए और अच्छी तरह से आगे बढ़े। तो चलिए मेरी अगली रचना छोटी सी 4 लाइनों की मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सुनिएगा। कि जीवन का आधार स्तंभ होते हैं शिक्षक। जीवन का आधार स्तंभ होते हैं शिक्षक। इतिहास गौरव गाथा का मान है शिक्षक। इतिहास गौरव गाथा का मान है शिक्षक। अमूल्य ज्ञान खजाने, अमूल्य ज्ञान खजाने के भंडार है शिक्षक। शिष्यों के चरित्र निर्माण का सोपान है शिक्षक। शिष्यों के चरित्र निर्माण का सोपान है शिक्षक। करते हमारे ज्ञान का वर्धन है निरंतर। करते हमारे ज्ञान का वर्धन है निरंतर। सरलता और विनम्रता से, सरलता और विनम्रता से अपने नाम को सार्थक करते हैं ये हरदम। जीवन का आधार स्तंभ होते हैं शिक्षक। इतिहास गौरव गाथा का मान है शिक्षक। जी शिवांश जी धन्यवाद। अंजनी कुमार जी धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन। आलोक जी आपको बहुत बहुत नमन। कुरैशी जी
बहुत बहुत नमन। आपको कविता पसंद आ रही है? हाँ, अंजनी जी बराबर बने हुए हैं और वो बराबर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बड़ी खुशी से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी पलक बिटिया जो है, मेरी बेटी, वो भी कनाडा से जुड़ी गई है मेरे साथ में। तो उसका भी बहुत बहुत प्यार और बहुत आभार। बसंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंजनी कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अगली रचना की तरफ बढ़ती हूँ। मेरी अगली रचना है नैन। ये जो नैन है, इसके बिना तो हम बिल्कुल अधूरे हैं। और इस पे तो बहुत सारी कविताएं लिखी गई है, बहुत सारी रचनाएं लिखी गई है और सभी एक से एक प्रतीत होती है। किंतु मेरी अपनी रचना चंद लाइनों में मैं आपके सामने पेश करती हूँ, सुनिएगा। हमारे ये दो कारे नैन, हमारे ये दो कारे नैन, इनमें आंसुओं की रैन, इनके रूप है अनेकों नेक। हमारे ये दो कारे नैन, इनमें आंसुओं की रैन, इनके रूप है अनेकों नेक। गम में बहते बेहिसाब, कोई न जाने इनका दाम, कि गम में बहते बेहिसाब, कोई न जाने इनका दाम। पलकों पे रहते चुपचाप, कोई न जाने दर्द का राज, कि पलकों पे रहते चुपचाप, कोई न जाने दर्द का राज। पिया का करते इंतजार, गालों पर रहते सूखे निशान, पिया का करते इंतजार, गालों पर रहते सूखे निशान। और खुशी में कैसे होते हैं? तो खुशी में बहते अनराधार, हर कोई होता सारों बार। खुशी में बहते अनराधार, हर कोई होता सारों बार। ये दिल को करते हल्के फूल, जब आंसू आ जाते हैं, सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो दिल मन बिल्कुल हल्का हो जाता है और जो भी बोझ होता है वो उतर जाता है। तो ये दिल को करते हल्के फूल, इनकी भाषा होती मौन। ये दिल को करते हल्के फूल, इनकी भाषा होती मौन। फिर भी सब कुछ कह जाते हैं, फिर भी सब कुछ कह जाते हैं। तो हमारे ये दो कारे नैन, इनमें आंसुओं की रैन, इनके रूप है अनेकों ने। जी हाँ, नैनों की मत सुनना, आप सही कह रहे हैं। धन्यवाद आपका। नैनों से डर लगता है, डस लेंगे? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नैन तो बहुत सारे काम कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो बहुत सुंदर। श्री संगीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ममता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुरैशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन, नमन, इन मंच को सादर प्रणाम। संगीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रिश्तों की इस दौर को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आ रही हूँ, मेरी कविता है माँ। अब इससे तो कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये विषय ऐसा है कि हर कोई माँ सुनते ही उसके मुंह से, उनके लफ्ज़ों से कविता अपने आप निकलने लग जाती है। उसके लिए किसी शब्द की मोहताज नहीं होती है। माँ के लिए तो हम चाहें जितना लिखें, जितना बोलें, उतना ही कम होता है। क्योंकि माँ तो माँ होती है, वो गोल होती है, वो धीरज वाली होती है। तभी तो गणेश जी ने परिक्रमा कर ली किसकी? माँ की, और कह दिया कि मैंने तो पूरे ब्रह्मांड और पूरी पृथ्वी की चक्कर लगाकर आ गया हूँ। तो बस उस माँ के बारे में ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं आपको एक छोटी सी रचना सुनाने जा रही हूँ। आपका साथ दीजिएगा, सुनिएगा। प्रभु से मैंने पूछ लिया। नाम है प्रभु से मैंने पूछ लिया। प्रभु से मैंने पूछ लिया, पूछ लिया, हाँ पूछ लिया। प्रभु से मैंने पूछ लिया, क्या ये तेरी रचना है? क्या ये तेरी रचना है?
माँ को बनाया है तूने या माँ ने तुझको बनाया है? प्रभु से मैंने पूछ लिया, हाँ पूछ लिया, हाँ पूछ लिया, क्या ये तेरी रचना है? माँ को बनाया है तूने या माँ ने तुझको बनाया है? राम कृष्ण महावीर को माँ तूने ही तो बनाया है। राम कृष्ण महावीर को माँ तूने ही तो बनाया है। माँ के चरणों में सृष्टि है, करते हम पर अभिवृष्टि है। प्रभु से मैंने पूछ लिया, हाँ पूछ लिया, हाँ पूछ लिया। सागर से मैंने पूछ लिया, हाँ पूछ लिया, हाँ पूछ लिया, क्या माँ के आंचल से भी गहरा तेरा आंचल है? क्या माँ के आंचल से भी गहरा तेरा आंचल है? जिसमें समाया सीता सावित्री और चंदना का धीरज है। जिसमें समाया सीता सावित्री और चंदना का धीरज है। माँ के आंचल का हर कोना सागर से भी गहरा है। तो सागर जवाब देता है कि माँ के आंचल का हर कोना सागर से भी गहरा है। प्रभु से मैंने पूछ लिया, हाँ पूछ लिया, हाँ पूछ लिया। चंदा से मैंने पूछ लिया, हाँ पूछ लिया, हाँ पूछ लिया, क्या माँ की ममता से भी शीतल तेरी शीतलता है? क्या माँ की ममता से भी शीतल तेरी शीतलता है? माँ की ममता अनमोल है, शब्दों में नहीं तोल है। हर शब्द निशब्द है जहाँ पर माँ की शीतल ममता है। हर शब्द निशब्द है जहाँ पर माँ की शीतल ममता है। हर शब्द निशब्द है जहाँ पर माँ का निश्चल दामन है। आगे सुनिए। हर शब्द निशब्द है जहाँ पर माँ की सुंदर छाया है। प्रभु से मैंने पूछ लिया, हाँ पूछ लिया, हाँ पूछ लिया, क्या ये तेरी रचना है? धन्यवाद। सभी सुन रहे हैं। गिरधारी जी, संगीता जी, सबको सादर नमन, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। हाँ, सुपर और अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे साथ बने हुए हैं, मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। संगीता जी, आलोक जी, रोशन जी आ गए हैं। राम राम रोशन जी। डॉक्टर कुमार वर्मा जी, पंकज जी, सभी को मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ और अब मेरी रचना आपको सुनाने जा रही हूँ। अभी तो मैंने माँ के बारे में बताया था। होता ये है कि जब भी बेटी विदा होती है, या आजकल तो ऐसा होता है कि बच्चियाँ बाहर पढ़ने के लिए भी जाती है, तो माँ उन्हें बहुत सारे संस्कार देती है, बहुत सारी बातें समझाती है और कहती है कि भाई जब तुम जहाँ भी जाओ तो वहाँ हमेशा अच्छे से रहना और नाम हमारा रोशन करना। तो एक बेटी उसका क्या जवाब देती है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो सुनिएगा, आपका आशीर्वाद चाहिए, सुनिए। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था ना माँ, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था ना माँ, हाथों में हाथ लेकर उड़ना सिखाया था ना माँ, हाथों में हाथ लेकर उड़ना सिखाया था ना माँ। करती हूँ वादा आपसे, बेटी कह रही है, करती हूँ वादा आपसे, माँ संस्कारों की बगिया में
आपके मन की खुशबू फैलाऊंगी माँ। करती हूँ वादा आपसे माँ, संस्कारों की बगिया में आपके मान की खुशबू फैलाऊंगी माँ। रहूँ जहाँ कहीं भी तेरी हर सीख को अंतस में याद रखूंगी माँ। तेरी हर सीख को अंतस में याद रखूंगी माँ। हर डगर हर मंजिल हर किनारे पर, हर डगर हर मंजिल हर किनारे पर तेरे पाँव के निशा का अनुसरण करती रहूंगी माँ। तेरे पाँव के निशा का अनुसरण करती रहूंगी माँ। मुझे पता है अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। बेटी को इतना अधिक भरोसा होता है माँ के आशीर्वाद पे कि वो हर उड़ान उड़ने को तैयार रहती है। तो वो कहती है, मुझे पता है अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मंजिल मेरे बहुत पास है, तो मंजिल मेरे बहुत पास है। उंगली पकड़कर चलना सिखाया था ना माँ, हाथों में हाथ लेकर उड़ना सिखाया था ना माँ, उड़ना सिखाया था ना माँ। तो ये मेरी छोटी सी रचना थी बेटी के लिए। तो ममता जी बराबर जुड़ी हुई हैं, आपका धन्यवाद। कुरैशी जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। मंच को नमन। मेरा ये प्रयास आपको पसंद आएगा, मैं यही आशा करती हूँ आप सभी से। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। सभी रिश्ते अनमोल होते हैं, सभी रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, बस निभाना आना चाहिए। तो इसी क्रम में अपने जीवन साथी कह लो, प्रियवर कह लो, प्रिय कह लो, उसके लिए भी एक कविता तो होनी ही चाहिए। और बस उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, सुनिएगा। कि सितारों की दुनिया में चंदा उगे, सितारों की दुनिया में चंदा उगे, मेरे प्रियवर को कोई नजर ना लगे, मेरे प्रियवर को कोई नजर ना लगे। इनकी पलकों को देखो तुम अद्भुत छटा, इनकी पलकों की देखो तुम अद्भुत छटा, जैसे झुककर बरसती है सावन घटा, जैसे झुककर बरसती है सावन घटा। इनके मुखड़े की देखो तुम अद्भुत छटा, इनके मुखड़े की देखो तुम अद्भुत छटा, जैसे बगिया में खिलती फूलों की लता, जैसे बगिया में खिलती फूलों की लता। हर मोड़ पर तुमको मुड़ मुड़ के देखा, हर मोड़ पर तुमको मुड़ मुड़ के देखा, पाया तुम्हें है अपने करीब, पाया तुम्हें है अपने करीब। हर राह आसान बनती गई, हर राह आसान बनती गई, तेरे होने से पल पल संवरता गया, तेरे होने से हर पल निखरता गया। यूं ही रहना तू मेरे अंजुमन में, यूं ही रहना तू मेरे अंजुमन में, तेरे बिन रहना भी है न रहना कोई, तेरे बिन रहना भी है न रहना कोई। सितारों की दुनिया में चंदा उगे, मेरे प्रियवर को कोई नजर ना लगे। धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि आपका स्वर अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी बराबर जुड़े हुए हैं, मेरा प्रोत्साहन कर रहे हैं, उनका हृदय से आभार। इसी तरह मैं रचना लिखती रहूं, इसी तरह आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। हाँ रोशन जी धन्यवाद। जी माधवी जी अग्रवाल बहुत बहुत नमन आपको।
धन्यवाद आपका। जी ज़रूर, मैं अगली अपनी रचना की तरफ बढ़ती हूँ। रिश्तों में एक वो रिश्ता भी होता है जो गुरु और शिष्य का होता है। गुरु के बिना तो हम गुरु के बिना अच्छी और सच्ची राह की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। एक गुरु होता है, वही सही राह हमें दिखाता है। गुरु के बिना तो जैसे कोई प्यासा पानी के लिए तरसता है, वैसे ही एक शिष्य भी हमेशा तरसता रहता है। और गुरु होता है तो उसकी हर राह आसान हो जाती है और हमेशा वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो सुनिए मेरी एक रचना गुरु के लिए। छन छन गुरु को ध्यान, कर्म कटेंगे। छन छन गुरु को ध्यान, कर्म कटेंगे। भव भव के बंधन ये सब टूटेंगे। छन छन गुरु को ध्यान, कर्म कटेंगे। संसार दुष्कर है, इससे पार उतरना है। ये गुरु की वाणी है, जीवन महकाती है। आत्मा को भव से ये पार लगाती है। संयम की राहें भी समतल बन जाती है। छन छन गुरु को ध्यान, कर्म कटेंगे। गुरु ने हमें क्या क्या सिखाया है देखिए। विनय का पाठ पढ़ा था, क्षमा को अपनाया था। विनय का पाठ पढ़ा था, क्षमा को अपनाया था। ये गुरु की छाया है, ये गुरु का साया है। ये आत्मा का गहना है, ये आत्मा के रक्षक है। ये डूबती नैया के तारनहारे हैं। ये डूबती नैया के तारनहारे हैं। मैं मार्ग भटकता हूँ, डर डर के चलता हूँ। मैं मार्ग भटकता हूँ, डर डर के चलता हूँ। गुरु यूं ही सहारा देना आकर राहों में। छन छन गुरु को ध्यान, कर्म कटेंगे। भव भव के बंधन ये सब टूटेंगे। छन छन गुरु को ध्यान। तो ये गुरु के ऊपर एक छोटी सी रचना थी। हाँ, रोशन जी लिख रहे हैं मधुर गीत, कुरैशी जी भी पसंद कर रहे हैं। सभी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, लगातार मेरी रचनाएं सुन रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को बारंबार प्रणाम नमन। ऐसे अवसर मिलना बहुत बड़ी बात है और मुझे ये अवसर मिला है तो उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। सुनिएगा, एक मेरी जो रचना है, बहुत सारे जैसे मैंने कहा रिश्तों पर है। हमारे घर में होती है एक चाची, एक आंटी, जो हमें हर समय प्रयास करती है कि हमारे लिए कुछ अच्छा करे, हमें अच्छी राह दिखाएं, हमें समझाएं और उनसे हमारा प्यार हमेशा बना रहता है। उनके आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है। तो ये थोड़े से इंग्लिश वर्ड मैंने इसमें यूज़ किए हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन सुनिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आंटी हमारी सुपरस्टार, मेरी कविता का नाम है आंटी हमारी सुपरस्टार। तो सुनिए। सबकी प्यारी सबकी दुलारी आंटी हमारी सुपरस्टार। सबकी प्यारी सबकी दुलारी आंटी हमारी सुपरस्टार।
अनुशासन से रहना सिखाती, शुद्ध हिंदी की महिमा बताती, जीवन का है मर्म बताती, करती है हम सबको प्यार, करती है हम सबको प्यार कि आंटी हमारी सुपरस्टार, सुपरस्टार सुपरस्टार, आंटी हमारी सुपरस्टार। जन्मदिन हो या शादी सगाई, देती सबको बधाइयाँ हजार। जन्मदिन हो या शादी सगाई, देती सबको बधाइयाँ हजार। कविताओं की रचना करती, शब्दों में है मिश्री सा स्वाद। कविताओं की रचना करती, शब्दों में है मिश्री सा स्वाद। आंटी हमारी सुपरस्टार, सुपरस्टार सुपरस्टार, आंटी हमारी सुपरस्टार। वो कैसे रहती है वो भी आप देखिए। सुंदर साड़ी मैचिंग बक्कल, सुंदर साड़ी मैचिंग बक्कल, बालों में है मेहंदी का खिजाब, बालों में है मेहंदी का खिजाब। बेटियों और नाती पोतियों को देती है दुआएं अपार, बेटियों और नाती पोतियों को देती है दुआएं अपार। इठलाती बल खाती हुई, करती है अपने साहब को याद। इठलाती बल खाती हुई, करती है अपने साहब को याद। आंटी हमारी सुपरस्टार, सुपरस्टार सुपरस्टार, आंटी हमारी सुपरस्टार। सबकी प्यारी सबकी दुलारी, आंटी हमारी सुपरस्टार। हाजी सोहेल जी, कुरैसी जी, शीलू जी, सोहेल जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मुझे आपका आशीर्वाद मिल रहा है, आप मुझे सुन रहे हैं, उसके लिए आप सबको नमन, सादर अभिनंदन आपका। तो एक रचना वीरों के लिए, उनके बिना तो काव्य पाठ अधूरा ही लगता है, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। वो हर पल हमारे लिए देश के खड़े रहते हैं और बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं। तो उनके लिए 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ, तो सुनिएगा। वीरों के वीर हो, वीरों के वीर हो, समर्पण की नींव हो। वीरों के वीर हो, समर्पण की नींव हो। धरती धरा और आकाश में छाने वाले सुरवीर हो। धरती धरा और आकाश में छाने वाले सुरवीर हो। हर देशवासियों की उम्मीद की किरण हो, हर देशवासियों के उम्मीद की किरण हो। वीरों के रक्त के हर कतरे का कर्ज तो हम नहीं चुका सकते। वीरों के रक्त के हर कतरे का कर्ज तो हम नहीं चुका सकते, पर इन फिजाओं में उनकी खुशबू तो फैला सकते हैं। इन फिजाओं में उनकी खुशबू तो फैला सकते हैं। वंदन नमन अभिनंदन है, वंदन नमन अभिनंदन है, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। तो ये मेरी छोटी सी रचना वीरों को समर्पित थी, और अब मैं आप सबसे आज्ञा लूँगी। मेरी रचनाओं को पसंद करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी रचना आपको पसंद आए तो मुझे फिर से पुनः अवसर दीजिएगा। मैं ज़रूर आपके बीच अपनी रचनाएं लेकर आऊँगी। मैं फिर से सोहन लाल जी, संजीव जी, कुरैसी जी, आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और सबसे अधिक इस टीम के सभी सदस्यगण जो मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे मौका दिया, जिन्होंने मुझे अवसर दिया, जिन्होंने मुझे अच्छी तरह से सुना, उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वैसे ये मेरा प्रथम प्रयास था, और मेरा ये प्रथम प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट कीजिए।
और हमेशा इसी तरह से साथ दीजिए। आपका मुझसे कोई त्रुटि हो तो मैं आपसे सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद।